बंद करना पड़ेगा। भारत विकास परिषद का यहाँ पे क्या कहेंगे? मैं चंद्रशेखर घुसे, मैं भारत विकास परिषद में अभी राष्ट्रीय सह संयोजक संस्कार गतिविधि का दायित्व निभा रहा हूँ। भारत विकास परिषद ये एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है जो पूरे भारतवर्ष में कार्यरत है। हमारा भारत विकास परिषद ये आज हिंदुस्तान में सेवा और संस्कार के कार्यों में अग्रसर है। आज का जो कार्यक्रम है ये भारत को जानो, ये पश्चिम क्षेत्र की प्रश्न मंजूषा का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। भारत एक पुरातन और बहुत बड़ा विशाल देश है। यहाँ की हर कोने कोने में आप देखिए तो भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विविधताएं हैं और हमारे पास हमारे भारतवर्ष में जो विदेशों से आक्रमण होते आ रहा है, हमारा जो गौरवशाली इतिहास और संस्कृति है उसका थोड़ा विस्मरण पहले हो गया था। तो इसी हमारी गौरवशाली परंपरा को फिर से जागरूक करने के लिए विद्यार्थियों में हमारे भारतवर्ष की जो गौरवशाली संस्कृति है हमारी, उसका ज्ञान देने के लिए हम पूरे भारतवर्ष में ये भारत विकास परिषद की ओर से भारत को जानो ये प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। बच्चों में संस्कार की अगर बात की जाए तो आजकल की टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी के रहते हुए बच्चे अपने भारतीय संस्कृति से कहें या पुरातन धर्म सभ्यता से कहें काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें प्रेरित करने के लिए आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? संस्कार गतिविधि जो भारत विकास परिषद की है, इस संस्कार गतिविधि के शीर्षक के अंदर हमारे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। बाल संस्कार शिविर, युवा संस्कार शिविर, परिवार संस्कार, ऐसे हम बहुत सारे कार्यक्रम लेते हैं। हमारा एक बड़ा फ्लैगशिप कार्यक्रम है राष्ट्रीय समूहगान स्पर्धा। तो जो वो देशभक्ति वर्ष गानों की स्पर्धा होती है वो पूरे भारतवर्ष में होती है। जैसे भारत को जानो और भारत राष्ट्रीय समूहगान स्पर्धा, ये शाखा स्तर, प्रांत स्तर, रीजन स्तर और पूरा राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम होते हैं। बाल संस्कार शिविर, हर शाखा जो है सैकड़ों बाल संस्कार शिविर लेती है। हम कॉलेजेस में जाके युवा संस्कार करते हैं। युवा संस्कारों में संस्कार के साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बता रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हैं। भारत विकास परिषद अपने ये संस्कार के कार्यक्रम के पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थी और युवा वर्ग को जागरूक कर रहे हैं। मेरा नाम विनोद लाठिया, मैं वेस्ट रीजन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा का समावेश होता है और भारत विकास परिषद से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। इस कार्यक्रम को करने का आपका उद्देश्य क्या? उद्देश्य जनरली किसी भी सफलता का आधार हमारा ज्ञान होता है, हमारी याद शक्ति होती है। जितना ज़्यादा ज्ञान हमारा होगा उतने सफल होंगे। तो हमको हमारा उद्देश्य भारतवर्ष को वैभव के परम शिखर पे पहुंचाने का है। तो भारतवर्ष को सफल बनाने का हमारा उद्देश्य है। ये बच्चे कल के नागरिक हैं। अगर हमको भारत को सफल बनाना है तो इन बच्चों को सफल बनाना होगा और इन बच्चों को सफल बनाने के लिए अभी से उसके अंदर ज्ञान का सूरज उगाना होगा। तो अभी ज्ञान भी हम भारत का ही उसको दे, तो बाकी का ज्ञान तो उसको मिलता रहेगा, तो ज्ञान उसको दे। अभी आपने पूछा था एआई में सिर्फ ज्ञान मिलता है, उसका एनालिसिस नहीं होता। तो यहाँ पे उसकी चर्चा भी होती है और ज्ञान भी मिलता है। पद्माकर धानोरकर, विदर्भ प्रांत अध्यक्ष, भारत विकास परिषद। इस साल में भारत को जानो ये जो हमको कंपटीशन मिली है ये हमारा भाग्य है। पहली बार हमारे नागपुर में यह कंपटीशन मिली है। 11 प्रांत से सब बच्चे यहाँ पे आए हैं। कल से यहाँ पे मुक्काम भी है उनका और आज पूरा दिन भर कंपटीशन चल रही है। और ये कंपटीशन से, ये रीजन की कंपटीशन है, ये रीजन से जो लड़के सामने आएंगे
वो राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे, वहाँ पे उनका कंपटीशन होगा। इस कंपटीशन से बच्चों को जनरल नॉलेज का जो कुछ नॉलेज है वो बहुत ही बढ़ जाता है, तो उनको आगे में शैक्षणिक क्षेत्र में आईएएस इसमें या कुछ और बाकी सब इसमें इसका उनको बहुत कुछ उपयोग होता है। इसलिए ये कंपटीशन हम रखते हैं और पूरे भारत में 9 रीजन है, 9 रीजन में कंपटीशन होती है। बाद में पूरी वहाँ से जो टीम आती है वो राष्ट्रीय स्तर पे होती है। ऐसा ये भारत को जानो कंपटीशन बहुत लाभदायक बच्चों को होती है और उससे बच्चे जनरल नॉलेज का बहुत कुछ लेके जाते हैं। सर, ये विदर्भ के राजधानी में प्रोग्राम हो रहा है नागपुर में, तो विदर्भ से कितने बच्चे आए हैं सर? विदर्भ में जो 12 शाखाएं थी उसमें से 8 शाखा के बच्चों ने भाग लिया था। उसमें से एक एक शाखा का एक स्कूल यहाँ पर आया, वो मुंडले स्कूल। उनके बच्चे अभी रीजन में पहुंच गए, अब यहाँ पे उनका कंपटीशन हो रहा है। हर विदर्भ प्रांत से एक ही जूनियर टीम और एक सीनियर टीम, ऐसी 2 टीम आती है। वो अपने यहाँ से एक अकोला से आई है और एक नागपुर से आई है, ऐसी 2 टीम अपने नागपुर में है। सर, इस कंपटीशन में जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, जो प्रथम आएंगे, द्वितीय आएंगे, उनके लिए क्या पुरस्कार रखे गए हैं? उनको मोमेंटो देते हैं और जो कुछ उनको गिफ्ट देना है वो गिफ्ट देते, पैसे कभी भी देते नहीं, उनको मोमेंटो देते हैं। और बाकी बच्चों को अचीवमेंट गिफ्ट वगैरह कुछ देता बच्चों अचीवमेंट गिफ्ट देते हैं उनको और उनके मेडल्स सब बच्चों को जितने पार्टिसिपेंट रहते हैं उनको सबको मेडल दिया जाता है। है? विदर्भ के बच्चों के लिए ये क्या अपना संदेश रहेगा सर कि उन्होंने अगले साल ऐसा जुड़ना चाहिए? इतने संदेश रहेगा कि कंपटीशन में कितना पढ़ाई करना पड़ता है और कैसा 101 लड़के आंसर दे रहे, क्वेश्चन के बाद न रुकते हुए भी तुरंत एक्शन कर रहे हो। इस वजह से उनको भी लगता है कि नहीं, इन्होंने पढ़ाई किया है, हम भी वैसे ही पढ़ाई करेंगे और अगले टाइम में हम भी आगे बढ़ेंगे, ऐसा उनके मन में आता है। भारत विकास परिषद के द्वारा ये जो सराहनीय कार्य किया जा रहा है, ऐसे में 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम के द्वारा क्या उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जो आगे के फ्यूचर के लिए उन्हें एक ब्राइटनेस प्रदान करे? सर्टिफिकेट भी देके सबको सर्टिफिकेट तो देते ही हैं हम, क्योंकि उनके आगे के इसमें लिए सर्टिफिकेट का उपयोग होता है। हर बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं। अंतिम संदेश क्या देंगे आप? अंतिम संदेश यही है कि जो मोबाइल का प्रचार प्रसार चल रहा है उसमें बच्चों ने कुछ तो भी पढ़ना चाहिए। इस वजह से भारत विकास परिषद ने उनके लिए कुछ किताब निकली है, वो किताब पढ़ के ही ये लड़के ये कंपटीशन में आते हैं, तो कम से कम किताब से पढ़ के कुछ तो भी करेंगे, ऐसा भी इसका कुछ परिणाम होगा। और दूसरी बात, समूह गान स्पर्धा भी वैसा ही है कि जिसमें एक किताब आती है, उस किताब से लड़के पढ़ते हैं। किताब का नाम बता दीजिए सर। भारत को जानो, समूह गान स्पर्धा, ऐसे 2 किताब वो निकालते हैं। वो ये 2 कहाँ पे अवेलेबल है? ये कहीं पे भी अपने यहाँ पे भी सभी बुक अवेलेबल, स्टॉल सभी बुक स्टॉल में नहीं, भारत विकास परिषद के ऑफिस में। ऑफिस में? हाँ, मिलेगा। तो धन्यवाद। लास्ट हाँ। मैं आपके माध्यम से मैं पूरे महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा का यहाँ क्षेत्र से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, सभी स्कूलों के विद्यार्थियों से मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम से, जैसे जो भारत विकास परिषद का ये कार्यक्रम है, अपने स्कूल के थ्रू ऐसे स्पर्धा में भाग ले, ताकि आपको भारत की जो गौरवशाली इतिहास है, संस्कृति है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी और आपको अपने देश पर एक गर्व महसूस होगा। यही हमारी इच्छा है।